यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जिस भी टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं वो एक लाइव एग्जांपल हो, एक लाइव प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोई एक्सेसरी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का कोई फॉल्ट हो, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको आपको लाइव डेमो देकर दिखाऊं। क्योंकि जब तक मैं आपको वो चीज़ लाइव करके नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको उस चीज़ पर विश्वास हो ही नहीं सकता। क्योंकि वर्बली मैं आपको जो मर्जी बता दूं, जितना मर्जी बता दूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। अगर यही काम मुझे करना है तो ये काम तो बाकी के यूट्यूबर्स भी कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा आप यही होती है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिस पे आप खुद रिलाई कर सको कि हाँ, अगर एसडी शर्मा ने ये चीज़ की है तो हम भी उसे बेझिझक करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और आपको एश्योर करता हूं कि आगे फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो सबके साथ तो नहीं मैं बोलूँगा कि फेस होती है, लेकिन जो लोग अपने घर पे एक्वेरियम खुद बनाना चाहते हैं या ट्राई जिन्होंने किया है, हो सकता है उनमें से बहुत से लोगों ने ये चीज़ फेस की हो। मैं बात कर रहा हूँ एक्वेरियम बनाने की। देखिए, वीडियो में जब हम एक्वेरियम को बनता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, इसको हम चुटकियों में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम लोग बताते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। लेकिन करने से पहले इतनी बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमें वो चीज़ करने की महारत हासिल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद एक मास्टर हूँ इस चीज़ में, क्योंकि गलतियाँ हमसे भी होती हैं। इतने टैंक्स में बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम टैंक बनाने की कोशिश करता है तो ये तो स्वाभाविक है कि उससे कुछ ना कुछ गलती होगी ही होगी, क्योंकि टैंक जोड़ना भी एक आर्ट है और उसको जोड़ने में कुछ मेहनत लगती है और कुछ ये ट्रिकी है, या यूं कहूं कि काफ़ी हद तक ट्रिकी है, क्योंकि इसमें टेक्निक जो है वो मैटर करती है, बजाय इसके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इसमें तब लग सकती है अगर आप कोई बहुत बड़ा टैंक बना रहे हैं और उसमें आपको जो ग्लास साइड्स हैं उनको पकड़ने के लिए आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें भी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक नॉमिनल शेप का टैंक बना रहे हैं, नॉर्मल शेप है, एवरेज शेप है, 3 फीट तक का जो टैंक है हम उसे नॉर्मल शेप में काउंट करते हैं, अगर उस शेप का आप एक्वेरियम बना रहे हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पहली चीज़ जो एक्वेरियम बनाने में मैटर करती है वो ये है कि आपको एक्वेरियम सिलिकॉन को चलाना आना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो लोग करते हैं तब पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। सिलिकॉन जब हम यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए तो उसको लगाने के 3 मिनट के अंदर अंदर हमें ग्लास को जोड़ देना होता है। अदरवाइज वो सिलिकॉन जो है जब ट्यूब से बाहर निकल गई तो आपके रूम टेम्परेचर पे आते ही वो सॉलिड होना शुरू हो जाती है।
बहुत जल्दी सॉलिड नहीं होती है, लेकिन हाँ सॉलिड होना शुरू हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है। अगर सर्दियों का मौसम है तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो ये बहुत जल्दी सूखना शुरू कर देती है और आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी सिलिकॉन को प्रयोग करें तो पहले कुछ एक ट्रायल एंड एरर मेथड्स यूज़ कर लें, कहीं पे भी किसी रफ ग्लास को जोड़कर देख लें, बजाय उसे डायरेक्ट अपने एक्वेरियम को बनाने के लिए अप्लाई करने से पहले। ये तो हुई बात सिलिकॉन की। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, मैंने इतने एक्वेरियम बनाए हैं और बना चुका हूँ, और कुछ मेरा अपना स्टाइल मैंने जो डेवलप किया है जिसमें मैं अपनी ब्रेस बार्स लगाता हूँ, कुछ टॉप ऑन फिल्टर वगैरह मैं बनाता हूँ, तो वो मेरे अपने खुद के इन्वेंट किए हुए टेक्निक्स हैं ये। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नए से नया एक्सपेरिमेंट करता रहूं, ताकि उसमें जिस भी कस्टमर को मैं वो टैंक दे रहा हूं उसको कम परेशानी हो उसे क्लीन करने में, फिल्टर को संभालने में और फिल्ट्रेशन सिस्टम को इजीली क्लीन करने में। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जनरली मेरी प्रैक्टिस है कि मैं जब भी किसी क्लाइंट का ऑर्डर लेता हूं टैंक बनाने के लिए, तो मैं उनसे कम से कम 1 वीक का टाइम जरूर लेता हूं। जी हाँ, 1 सप्ताह का टाइम मैं जरूर लेता हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस समय हंस रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि टैंक बनाने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। डेफिनेटली मैं आप लोगों की बात से 100% सहमत हूं कि टैंक बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब तक मेरी अपनी तसल्ली नहीं हो जाती है, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूं कि हाँ ये टैंक बिल्कुल एररलेस है, इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, तब तक मैं उस टैंक को आगे डिलीवर नहीं करता हूं। तो 1 वीक का टाइम जो मैं लेता हूं वो इसलिए कि एक दिन में मैं ग्लास को कटवाता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं जॉब भी करता हूं साथ में, तो जॉब से टाइम जैसे मुझे मिलता है तो उस हिसाब से मैं अपना मैनेज करता हूं। तो एक दिन मुझे चाहिए ग्लास को कटवाने में, एक दिन चाहिए मुझे उसे जोड़ने में। उसके बाद कम से कम अगर गर्मियां हैं तो 1 दिन, और अगर सर्दियां हैं तो कम से कम 2 दिन चाहिए मुझे उसे सूखने के लिए रखने में, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो सूखने में गर्मियों में 24 घंटे का टाइम लेती है, और सर्दियों में डिपेंड करता है कि कितनी सर्दी है, उसके हिसाब से उसका टाइम जो है बढ़ जाता है। 36 घंटे भी लग सकते हैं या 48 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये हुए। उसके बाद 2 दिन के लिए मैं लेता हूं उसकी टेस्टिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं हमेशा अपने एक्वेरियम को डिलीवर करने से पहले वाटर टेस्टिंग जरूर लेता हूं, क्योंकि अगर ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए आपके टैंक में कोई डिफेक्ट है, कहीं पे कोई माइनर सी लीकेज है, और आपने विदाउट टेस्ट उसको अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, वहां पे आपने इंस्टॉल भी कर दिया, तो वो लीकेज जो है बाद में जब वो निकलनी शुरू होगी, जब आपको विजिबल होगी, तब एक तो आपके क्लाइंट के घर पे जाके मेस पूरा हो जाएगा उनका घर। दूसरी चीज़, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको सारा कुछ वो दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा। उसको अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा, उसका सेटअप जो है वो सारा डिसमेंटल करना पड़ेगा और खाली करके बिल्कुल, और उसको दोबारा से सुखा कर, और फिर आपको या तो आप उसको अपने घर लेके आएंगे वापस, या क्लाइंट के घर जा जाकर आपको वो चीज़ रिपेयर करनी होगी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका हो गई है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ जो है पसंद नहीं है। वो हमेशा ये, जब भी मैं वीडियो अपना पोस्ट करता हूँ तो उसमें वो टाइम शो कर देते हैं कि इस टाइम से
एक्चुअल वीडियो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो बातें मुझे लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज भी मैंने एक टैंक बनाया है। आज क्या बनाया है, एक्चुअली बनाए हुए तो मुझे इसको 1 वीक के करीब हो चुका है। तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने इसका ऑर्डर लिया था, लेकिन सर्दी इतनी हो चुकी थी कि टैंक बन नहीं पाया। तो उस वजह से अब जब टैंक मैंने बना लिया है, बनाने के बाद उसमें क्योंकि मैंने फ़िल्टर जो है वो इनबिल्ट रखा है, उसको टॉप ऑन फिल्टर में कन्वर्ट किया है, वो इनबिल्ट बना दिया ताकि उनको साफ़ सफाई का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अब जब कल रात को मैंने इसकी वाटर टेस्टिंग ली है, तो वाटर टेस्टिंग लेने के बाद मुझे पता चला कि इसमें लीकेज है, बहुत माइनर सी लीकेज है। ये आप खुद वीडियो में देख सकते हैं, ये वो लीकेज है, देखिए, बहुत ही माइनर लीकेज है। बहुत देर बाद एक बूंद उसमें से निकलती है। देखने में इसे हम बहुत मामूली लीकेज कहेंगे, लेकिन यही मामूली लीकेज आगे चल के बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकती है, टैंक में बहुत ज़्यादा लीकेज का कारण बन सकती है। अब मैंने इस टैंक को खाली कर लिया है। तो जैसा कि आपने पहले क्लिप में देखा कि ये वो टैंक है जो लीक करता है, और इसकी लीकेज जो है वो आपने जैसा कि देखा वो यहाँ जैसे है। तो अब ये टैंक मैं खाली कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इस तरह का पीछे मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि किसी ने टैंक बनाया और वो लीक कर गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर सिंपल टैंक बनाया है आपने, विदाउट ब्रेस बार्स बनाया है, क्योंकि मैं तो जब भी बनाता हूँ तो ये देखिए, ये ब्रेस बार्स जो हैं ये मेरी हमेशा लगी होती हैं। और इस टैंक में अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए, ये इनबिल्ट टॉप ऑन फिल्टर मैंने बना रखा है। तो अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो ये खोलना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मुझे सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि अगर आपने नॉर्मल ब्रेस बार के बिना टैंक बनाया है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी, तो आपको इसको सारा खोल कर इसकी साइडें सब अलग करके, जितनी भी सिलिकॉन लगी हुई है उसको साफ़ करके अच्छी तरह से, उसके बाद इसको दोबारा से जोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरा केस, जो कि मेरा केस है, इसमें आप खुद देखिए, इसमें चारों तरफ से ये फ्रेम लगा हुआ है और बैक वॉल पे मैंने टॉप ऑन फिल्टर बना रखा है। उसी तरह से नीचे देखिए, आपको यहाँ पर एक सपोर्ट ये लगी हुई नज़र आएगी और एक सपोर्ट आपको यहाँ पर लगी हुई नज़र आएगी। अब प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस साइड में हो रही है, ये जो आप सीम देख रहे हैं। अब इसको अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए, आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि इसमें बबल्स आ गए हैं। और मैंने जो पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि इस जॉइंट में बबल्स नहीं आना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी परफेक्शन होती है टैंक बनाने में। अब देखिए, खुद देखिए आप, यहाँ पर अंदर सिलिकॉन जो है बहुत कम लगी है। अब ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो या तो यहाँ बाहर से थोड़ी सी, जिस जगह से वो लीकेज निकली है, बूंद निकली है पानी की, वहाँ पर थोड़ी सी सिलिकॉन लगा देंगे। एक तो ये हल है, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि सिलिकॉन वो बाहर से जितनी देर सहन कर सकती है उतनी देर करेगी और कुछ टाइम बाद वो लीकेज दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो लोग तरीका आजमाते हैं इस चीज़ को ठीक करने में, वो अंदर से यहाँ से
ये पूरी एक सिलिकॉन सीम दोबारा से लगा देते हैं, इसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। उसमें भी कुछ हद तक ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसका मेन बेसिक जो सॉल्यूशन है वो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब मेरे टैंक में खुद ये लीकेज हो चुकी है, बबल्स जो हैं क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये ग्लास जो है इस बेस के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा गैप है। तो अब मैं करूँगा क्या? अगर मैं अंदर से सीम लगा भी देता हूँ तब भी वो सिलिकॉन जो है वो इस ग्लास के नीचे नहीं जा सकती। तो इस ग्लास को, फ्रंट ग्लास को बेस ग्लास के साथ अटैच करने के लिए मैं जो काम करने जा रहा हूँ आप खुद देखिए। मैंने एक और ये ब्रेस बार कटवाई है। अब मैं इस ब्रेस बार को इस टैंक को बिना खोले इसके अंदर ऐसे पेस्ट कर दूंगा। जब मैं इसे इस तरह से पेस्ट करूंगा तो ये ब्रेस बार इस बेस को भी पकड़ेगी और इस फ्रंट ग्लास को भी पकड़ेगी, और यहाँ पर जब ऊपर से सिलिकॉन आ जाएगी तो जिस भी पॉइंट से पानी बाहर निकल रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। और दूसरा, इसकी पकड़ ग्रिप मजबूत हो जाएगी। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर भी ब्रेस बार लगाने वाला हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि अब मैं रिस्क नहीं ले रहा। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने ये ऊपर फ्रेम बनाया है उसी तरह से एक फ्रेम नीचे बन जाएगा। क्योंकि देखिए, इसका लगाने का रीज़न क्या है कि जब भी कोई इस तरह की लीकेज स्टार्ट होती है तो आप ये श्योर नहीं कर सकते कि जहां पे आपको वो लीकेज बाहर नजर आ रही है कि वो वहीं पे होगी, क्योंकि सिलिकॉन की सीम कहां जैसे लीक की है। हो सकता है कि पानी यहां से घुसा हो और अंदर अंदर होकर वहां से जाके निकला हो, तो आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। या तो आपको पूरी वो सिलिकॉन उखाड़ कर दोबारा से रीपेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्यूशन जो है ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। मैं भी अभी आपको इसको लगा के दिखाता हूं, और लगाने के बाद फिर आप खुद देखेंगे कि इसकी मजबूती है। उसके बाद मैं इसका वाटर टेस्ट दोबारा से लूंगा, उसके बाद मैं इसको डिलीवर करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैंक ये लीक किया हुआ है, अब मैं इसको रिपेयर करने वाला हूं। तो रिपेयर करने के लिए अब मैं पहले इसमें अंदर सिलिकॉन लगाऊंगा, उसमें एक सिलिकॉन की लेयर लगा दूंगा। उसके बाद इस ब्रेस बार पे भी मैं सिलिकॉन लगाकर और फिर इसमें अंदर से सपोर्ट दे दूंगा। तो उस तरह से ये सिक्योर हो जाएगी, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। पहले मैं अंदर इसको स्मूथ कर लेता हूं। ये उंगली जब आप चलाते हैं तो उंगली आपकी एक बार में ये एक कंप्लीट हो जानी चाहिए, बीच में ये टूटनी नहीं चाहिए। अब इसको भी लगा लेते हैं। बाहर से हाथ से इसको सहारा दीजिए अंदर की ओर, और अंदर से इस ब्रेस बार को बाहर की तरफ धकेलिए, ताकि आपको इसमें ये जॉइंट जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से लग जाए और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। अब मैं प्रेशर
इस पे नीचे की तरफ डालूंगा ताकि ये जो मैंने डॉट्स सिलिकॉन के लगाए थे वो भी अच्छी तरह से चिपक जाएं। एक एक डॉट पर मैं प्रेशर डाल रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर कट नज़र आए। देखिए, ये जो पॉइंट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सिलिकॉन है जो मैंने अंदर बेस पे लगाई थी, वो नीचे बैठ गई है। और यहाँ पर सिलिकॉन से ये पेस्ट कर दी है मैंने ब्रेस बार। अब इस ब्रेस बार को भी मैं ऊपर से कवर करूँगा। इसकी जितनी भी एजेस हैं, ये ऊपर वाली एज, ये नीचे वाली एज और ये साइड्स, इन सब पे मैं सिलिकॉन भर दूंगा ताकि यहाँ से पानी अंदर जा ही ना सके। तो चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम लगाना है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, तो ये मैं पहले ऊपर की लेयर लगा रहा हूँ जो इसको ऊपर से प्रोटेक्ट करेगी। थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं। ये मैंने ऊपर की लगा दी। अब मैं इसको नीचे जो बेस पे है यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये इसके नीचे से कहीं पानी ना अंदर चला जाए। ये भी मैंने लगा दी। अब ये साइड्स जो हैं इनको भी मैं फिल कर रहा हूँ। अब इसको स्मूथ करना है, और ये स्मूथ बहुत स्मूथली करना है। ये सीम जो है ये बिना टूटे आपकी लगनी चाहिए। इसी तरह से मैं नीचे भी लगा रहा हूं ताकि नीचे वाला जो इसका पॉइंट है वो बिल्कुल सील हो जाए, उसके नीचे से कहीं पानी ना चला जाए। साइड्स, इनको मैं फिल कर रहा हूं अच्छी तरह से। इसी तरह से इस साइड को भी। ये एक ब्रेस बार मैं अटैच कर चुका हूं इसमें। अब इसी तरह से मैं दूसरी लगा लेता हूँ। अब इस ब्रेस बार का फ़ायदा क्या है कि ये एक तो जब पानी हम भरेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो इस सेंटर पॉइंट पे होता है, और ये शीशा जो है, ये जो ग्लास है आपका, ये कर्वी हो जाता है इस तरह से, यानी बीच में से ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ये ब्रेस बार जो है इसको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी, इसको बेंड होने से रोकेगी, तो ये सही हो जाएगा। अब जो थोड़ी सी मेरी बची हुई सिलिकॉन है और जहाँ पे मेरा वो पॉइंट था वहाँ पे भी मैं इसको बाहर से भी लगा देता हूँ ताकि अगर कुछ बाहर से भी प्रोटेक्शन हो जाए इसको तो अच्छा है।
ये ब्रेस बार्स मैंने लगा दिए हैं, देखिए अब ये पूरी तरह से लग चुकी हैं। अब इसे सूखने में मैं इसको फिर से 24 घंटे का टाइम दूंगा। ब्रेस बार्स मैंने लगा दिए हैं, अब इसको सूखने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा 24 घंटे के लिए, और उसके बाद ये जाकर फिर से वाटर टेस्टिंग के लिए तैयार होगा। तो ये है 2 दिन सुखाने के बाद का रिज़ल्ट। 2 दिन इसको सुखाने के बाद अब मैंने इसमें पानी भर दिया है वाटर टेस्टिंग के लिए। 24 घंटे इसको हो चुके हैं। देखिए, चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको कि अब कोई लीकेज तो नहीं हो रही है कहीं। लीकेज टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, हालांकि इस पे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, जब भी आपको टेस्ट करना हो कि लीकेज है या नहीं है, तो नीचे थर्मोकोल की शीट बिछाकर ऊपर आप एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, उसके ऊपर टैंक को रखिए। जहाँ पर लीकेज होगी वहाँ पर आपको वो न्यूज़पेपर गीला मिलेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है चेक करने का। देखिए ये साइड बिल्कुल क्लीन है, अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली पानी नहीं है, ये सिलिकॉन है और बिल्कुल सही है ये। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड भी देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है इस समय। और अगर पीछे देखें हम, तो पीछे की साइड भी बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरीके से आप किसी भी टैंक की लीकेज जो है उसका समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने सॉल्यूशन बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।